नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 11 नवंबर 2023 शनिवार सैटरडे, इसी वजह से आज मार्केट में होगी नॉन ट्रेडिंग डे। तो इसी अपॉर्चुनिटी को हम लेंगे कि अगले हफ्ते में जो स्विंग ट्रेड हमें प्राप्त होनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर खोजेंगे दो स्टॉक्स को। तो देखिए, ये दो स्टॉक्स हमें मिले हैं, नेस्को और कैप्ली पॉइंट। कहाँ कैसे मिले? यहाँ पर हमें चार्टिंग के वेबसाइट से एक स्क्रीनर की वजह से 200 स्टॉक्स, करीब 200 स्टॉक्स की सूची है, जहाँ पर 195 195 196 स्टॉक्स की एक सूची है, जिसमें ROCE 20% से ज़्यादा और डेट टू इक्विटी रेशियो 5% से कम, इस तरह के स्टॉक्स में हमें लास्ट ट्रेड प्राइस ढूंढनी है गूगल सीट से मदद से। यहाँ पर मिलेंगे जो पिछले 60 ट्रेडिंग डे, 60 ट्रेडिंग डे, कैलेंडर से ट्रेडिंग डे में जो वॉल्यूम की एवरेज है। यहाँ पर वॉल्यूम पिछले दिन जो वॉल्यूम हुई है, और यहाँ पर मिले हैं वॉल्यूम के मल्टीपल, यानी कि कितने गुना ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हो रही है, और यहाँ पर चेंज की परसेंटेज, और यहाँ पर सिग्नल की स्ट्रेंथ। हमारी एक फार्मूला हमने फॉर्मुलेट कर लिया है। तो इस स्टॉक्स के सूची से यहाँ पर आ जाते हैं शॉर्ट करके सबसे ज़्यादा कहाँ पर सिग्नल में स्ट्रेंथ है। सबसे ज़्यादा दो स्टॉक्स में है, यहाँ पर हमें मिले हैं नेस्को और कैप्ली पॉइंट। यहाँ पर हमें उसको फेच कर लिया है। तो इस दो स्टॉक्स में अगली मंडे को हमें एंट्री मिलेगी। अब टेस्टिंग के टैब में चले जाते हैं। टेस्टिंग के टैब में देखिए यहाँ पर क्या हो रही है। यहाँ पर हमें सब सारी स्टॉक्स की सूची जो हमें हफ्ता दर हफ्ता जो एंट्री आ रही है उसके हम एंट्री को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। और ये देखिए कल्याण में देखिए 153% का जो ग्रोथ आई है। और कुछ स्टॉक्स में हमें नेगेटिव ग्रोथ भी आई है। जैसे देखिए एपिक्रल, जैसे देखिए सुपेक्स, जैसे देखिए इंडिया मार्ट, जैसे देखिए इंटेलेक्ट, इस तरह के स्टॉक्स में हमें नेगेटिव रिटर्न भी देखिए। तो हमें रिटर्न पॉजिटिव या नेगेटिव पर्टिकुलर स्टॉक में हमें नहीं देखना है, हमें देखना है ओवरऑल ग्रोथ। तो XIRR के टैब में अब अगर हम आ जाए तो यहाँ पर हमें चार्ट भी दिखाई पड़ेगी हमारे एंट्री के बाद से। तो इस तरह के रिएक्शन आई है। देखिए डॉडला में बहुत अच्छी, परस, CMS इन्फो, एक एक करके हम आपको पहले चार्ट दिखा देते हैं। चार्ट से आपको पता चल जाएगा मार्केट अप है या डाउन है, तो ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। पारस, CMS इन्फो, IEX, कल्याण, एपिग्रेल, और ये कलर भी दिखा देते हैं प्रॉफिट लॉस का। एपिग्रेल, DCM श्रीराम, ICICI सिक्योरिटीज़, क्रेडिट SCC, यहाँ पर थोड़ी सी हाँ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। नैम इंडिया, सनटेक, प्राज, सुपेक्स, सैटिन, इंडिया मार्ट, DB क्रॉप, अजंता फार्मा, इंटेलेक्ट, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, ऑप्टीमस, GMM फॉडलर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, BF इन्वेस्ट, गेब्रियल, VSD टीलर्स, गेब्रियल, फिर से शांति गियर, JF कमर्शियल व्हीकल। इसमें कोई एंट्री नहीं है क्योंकि ये स्टॉक बहुत महंगा थी, हमें एंट्री नहीं मिली। JSWHL, मनाली पेट्रोकेम, NISCL, KSCL, GLS, KIOCL, एरिस, सारेगामा, मोनार्क, एस्ट्राजेन फार्मा, PPL, स्टायरेनिक्स, फिर से IGL, क्यूपिड, वोल्टेम्प, बेयर क्रॉप, लिंक, नेस्को, कैप्ली पॉइंट, और इस तरह के स्टॉक्स में हमें एंट्री मिले। तो ये लेखा जोखा हमको देख लेना है। तो देखिए हम जो एंट्री ले रहे हैं पिछले 160 दिन से, वो CAGR के बेसिस पर 65.96% अप है। और ये पोर्टफोलियो में हमें 27,757 का लाभ दिखा रही है। और पोर्टफोलियो में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें दिखा रही है ओवरऑल 12.45% की तेजी। तो इस तरह से हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते जाना है। आपका भी कोई अलग रूल हो सकती है,
आप उसी से बने रहिए और जो भी आपका रूल है वो वायलेट मत कीजिए। तो इस तरह से फिर से हम अगले हफ्ते आपको नई एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यह हमारे मेहनती है। धन्यवाद।